वेलकम टू होनेस्ट स्कूप। आज बात करेंगे कोरोना वायरस के केसेस जो बढ़ रहे हैं पूरे जिसे कहते हैं वर्ल्ड में, कह लो या कह लो यूएस, चाइना, जापान, बाकी और जो कंट्रीज़ हैं। इंडिया में हाई अलर्ट हो गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। अगर टेक्निकली देखा जाए सिर्फ 100, 135, 150 केसेस आ रहे हैं इंडिया में। लेकिन मेन बात यह है कि कितने लोग जनरली जाके टेस्ट करा रहे हैं। बहुत लोगों को इस समय सर्दी में जुकाम है, किसको पता कि कोविड है या क्या है, कौन चेक करा रहा है। बात कर रहे हैं कि यार ये पॉलिटिकल स्टंट है क्या, कि जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी का इस समय रैली चल रही है उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। बहुत और सारी चीज़ें भी हैं, पीछे इतने चुनाव गए, इतनी गैदरिंग हुई, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब क्या होगा एकदम से कोरोना वायरस, अब क्यों ऐसा क्या हो गया है? अगर इतना ही है तो इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स हैं उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? वहाँ पे क्या हो रहा है सीन? अगर आपको लगता है कि जो नया वेरिएंट आया है वो इतना ही लीथल है, सो व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट? हमारा जो लोग हैं 100 में से एक बंदे ने मास्क लगाया हुआ है। अगर आपको लगता है, आप मास्क को क्यों नहीं कह रहे हैं कि यार ये अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके ऊपर कुछ कुछ फ़ीस लगेगी या कुछ पर्टिकुलर आपका चालान होगा? क्यों आप उसको एक जिसे कहते हैं एडवाइजरी तो आप डाल रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ में आप सख्ताई क्यों नहीं दे रहे हैं अगर इतना ही ज़्यादा है तो? क्योंकि टेक्निकली जो कागज़ों पे चीज़ें हैं वो तो दिखा रहा है 150 केस आ रहे हैं, 135 केस आ रहे हैं। लेकिन ये जो है, अब वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि लीथल है। पहली बात तो बेस्ट पार्ट ये है कि इंडिया ने जो वैक्सीनेशन प्रोसेस था वो बहुत अच्छा किया है। अब लोग खुद ही थर्ड डोज नहीं लगवा रहे हैं, उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार कब तक आपका हाथ हाथ थाम के चलेगी? आप खुद, आपको पता है सर्दियों का टाइम है, एकदम से जुकाम खांसी इस टाइम पे होती हैं, आप क्यों नहीं मास्क पहन रहे हो? आप लिफ्ट में हो, 5 बंदे हंसी मजाक कर रहे हो, चीख रहे हो, खास रहे हो, आपको खुद खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगती। आपको लगता है ये कोई बंधन है, हमने मास्क पहन लिया तो बहुत बड़ी बात है, हम हाथ नहीं धोएंगे, हम सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करेंगे। दुकानों पे सैनिटाइज़र अब कहते हैं छोड़ो यार, बिकती तो है नहीं तो क्या रखने। क्या हो क्या रहा है ये? मतलब क्या गवर्नमेंट ही आपको बताएगी कि सब कुछ करना है? हम कह देते हैं चलो पॉलिटिकल स्टंट है, मान लिया पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप पढ़े लिखे नागरिक हैं, आपको न्यूज़ में बता रहे हैं, अब जाके आ रहा है कि जी थर्ड डोज के लिए लोग एकदम से जंप आया, 50% की लोग रजिस्टर हो रहे हैं। पहले क्यों नहीं हुए आप लोग? क्या हम एज अ इंडियन, हमारी कोई खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने साथ जो फेलो इंडियन है उसकी भी सुरक्षा करें और अपनी भी सुरक्षा करें? ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद खुद से पूछने चाहिए पहले। गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, मान लिया चलो पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि भैया हमें कोविड के साथ ही जीना है। एटलीस्ट आप मास्क नहीं पहन रहे हो, आप सैनिटाइज़र यूज़ करो, हाथ धो। अब इतनी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होंगी, 25 दिसंबर हमारे सामने है ना, न्यू ईयर हमारे सामने है ना, तो उसको कौन ध्यान रखेगा? हमें हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। हमें अपने परिवार के साथ साथ अपने फेलो इंडियंस का भी ध्यान रखना होगा। जिन जिन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है, स्पेशली जो थर्ड डोज थी, ये अपील है कि प्लीज़ उसको अपनी थर्ड डोज जो है वो अपनी बिल्कुल जाके लगवाएं। बाकी इस समय क्या सिचुएशन है कोविड की, क्या है, लिखित में तो कोई सिचुएशन ऐसी लग नहीं रही है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर है तो गवर्नमेंट गाइडलाइन देना। केजरीवाल साहब वो सेंटर पे खेल रहा है, कहना नहीं चाहिए। दिल्ली में ये नहीं है, दिल्ली में 8,000 बेड हमने तैयार कर दिए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने 8,000 बेड तैयार कर दिए हैं। मास्क के बारे में क्या है जी? उसके आप देखें उसका इंटरव्यू, अरे वी आर वेटिंग फॉर सेंट्रल। अरे भैया सेंटर का क्या वेट कर रहा है? अब तो भैया दोनों चुनाव में तुम जीते हो ना दिल्ली में, तो दिल्ली वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बस दूसरे के ऊपर खेलना है। बस हर जगह पॉलिटिशियंस जो हैं, सॉरी टू से दिस, जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और वही खेलेंगे। और जो पास्ट में कोविड की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव जो भी गई है, उसमें भी उन्होंने पॉलिटिक्स ही खेली है। एक आम इंडियन को अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपने फेलो इंडियंस की सुरक्षा खुद करनी है। सो अपील है मेरे भाइयों, मास्क पहनना स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगर आप गैदरिंग में हो। और सबसे बड़ी बात, सैनिटाइज़र, हाथ धोना, ये सब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, ये शुरू कर दो। बाकी यार डरने की ज़रूरत है नहीं। जो चाइना में हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, इंडिया में उसके होने के चांसेस कम है। उसका रीज़न है कि चाइना की थी नो कोविड पॉलिसी।
और इंडिया में ज़्यादातर 90% को लोगों को कोविड हो चुका है, या हम लोगों ने जो हमारी डोजेज़ हैं, जो हमारी वैक्सीनेशन है, वो हम लगा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ में लीनियंट हो जाएं। अगर कोई वार्निंग है तो हमें मेक श्योर करना है कि हम डिस्टेंस मेंटेन करें, हम मास्क लगाएं, हम सैनिटाइज़र यूज़ करें, और हम फालतू गैदरिंग्स में ना जाएं, क्योंकि 25 दिसंबर आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, पार्टी करनी है। सो मेक श्योर स्मॉल गैदरिंग में करें। डोंट वेट कि कोई गवर्नमेंट ही किसी प्रकार से आपके ऊपर कुछ स्ट्रिक्टनेस करेगी तो ही आप उस चीज़ से बाज आएंगे। तो अपनी समझ भी है। आप शायद 2020-2021 भूल गए हो। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मुझे भी बहुत सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा कोविड, जिसे कहते हैं बहुत सीरियस कोविड हुआ था। आज मैं बैठा हूँ, सो आई एम होपफुल। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, क्योंकि जिसके घर से कोई बंदा गया है या कोई प्रॉब्लम आई है, उससे सबक लो। ये ना सोचो कि कहाँ कोविड है। आप तीसरे बंदे से बात करते हो, कहता कोविड कहाँ रह गया है। किसी ने 10 में से एक बंदे ने मास्क लगाया हुआ है, तो वो 9 बंदे उस एक बंदे का मजाक उड़ा रहे हैं, अरे तुमने मास्क लगाया हुआ है। अरे समझदार एक पढ़ा लिखा बंदा है, आप उसे तो ना वो करो। बाकी सरकार जब गाइडलाइन देगी तब देगी। आप को जो न्यूज़ चैनल्स हैं या बाकी जगह से आपको खबरें मिल रही हैं चाइना की, क्योंकि जो भी चाइना की खबरें मिल रही हैं, चाइना एक ऐसी एक पर्टिकुलर कंट्री है जो अपनी न्यूज़ खुद तो सर्कुलेट करेगा नहीं। आप ऑनलाइन चेक करोगे, 2,500 केसेस हैं उनके। अगर आप इंटरनेट का मानोगे या आप आज तक वगैरह की चीज़ों को मानोगे, तो दे आर सेइंग कि दे हैव लैक्स ऑफ केसेस ऑन डेली बेसिस, और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। टेक्निकली जो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपको शो कर रही है, और जो चाइना शो कर रहा है, वो क्या सच है झूठ है हमें नहीं पता। बट जो इंटरनेट शो कर रहा है, जो हमारे नेशनल चैनल शो कर रहे हैं, अगर हम उसकी माने, सो भैया हमें सतर्क होना चाहिए। प्लीज़ डोंट वेट फॉर योर स्टेट गवर्नमेंट टू वर्क, प्लीज़ डोंट वेट फॉर योर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू एनी काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट स्टफ लाइक मास्क लगाना अनिवार्य करो, ये करो वो करो। गाइडलाइन हर एक ने डाल दिया, लेकिन पॉलिटिक्स हर बंदा खेल रहा है। सो हमें अपनी जान की, अपने परिवार की जान की, अपने फेलो इंडियंस की जान की कदर होनी चाहिए, और मेक श्योर होना चाहिए कि ये वाला जो स्ट्रेन है ये हमारे देश में ना फैले। जैसे हमने इस साल कोविड को रोक कर रखा है, हमने इस बात की श्योरिटी रखनी है कि अब हमारे देश में कोविड दोबारा हाहाकार ना मचाए। उसकी जिम्मेवारी आपकी, मेरी और सबकी है। इसमें सिर्फ एक पॉलिटिशियन या कोई एक पर्टिकुलर बंदा अपनी पॉलिसी डाल के उस चीज़ को जब तक स्ट्रिक्टनेस नहीं करेगा, तब तक की वेट नहीं करनी है। हमने जो करना है अभी करना है। दिस इज़ द राइट टाइम। इफ़ यू हैव एनीथिंग इम्पॉर्टेंट देन ओनली यू नीड टू गो टू अ गैदरिंग, अदरवाइज मेक श्योर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें, क्योंकि जो 25 दिसंबर और ये जो 31 दिसंबर आ रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। 2021 में भी होली क्रूशियल थी, किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। उसके बाद जो सेकंड वेव में हाहाकार हुआ था, वो मैंने, आपने, सबने देखा है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरे को खुद को हुआ था, और मरते मरते बचा हूँ। कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सत्य है। तो जिन जिन लोगों ने वो सब चीज़ें देखी हैं, प्लीज़ वो चीज़ जो न्यूज़ चैनल्स की जो क्लिप्स थी, वो अपने दिमाग में दोबारा डालो कि कितना बुरा हाल था। सो मेक श्योर समझदारी करें, और अपने देश को, खुद को, अपने घर को, हर एक को कोविड मुक्त बनाएं। जय माता दी, जय हिंद, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।